नमस्कार साथियों एक बड़ी खबर आ रही है। आप सबको मालूम है कि कोरोना महामारी में 18 महीने का डीए सीज कर दिया गया था। उसके बाद में 18 महीने के बाद में वो डीए तो दे दिया था, पर 18 महीने का एरियर नहीं दिया था। और इस 18 महीने के एरियर के लिए आए दिन खबरें आती रहती हैं। यहाँ तक जो बड़ी बड़ी केंद्रीय कर्मचारियों की यूनियन है वो भी मांग करती हैं कि 18 महीने का जो डीए का एरियर है वो दिया जाए। और पिछले दिनों आपने देखा होगा एक जीसीएम की जो मीटिंग हुई थी वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के साथ में, उसमें भी उन्होंने पुरजोर तरीके से इसको 18 महीने के डीए की बात को उठाया था। पर अब खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि सरकार 18 महीने का जो डीए एरियर है उसके ऊपर सकारात्मक है, जो कैबिनेट मीटिंग में आई है। तो पूरी खबर पे चलते हैं। अफवाहों का दौर हुआ खत्म, 18 माह की डीए एरियर पर आई बड़ी खबर। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके काम की हो सकती है, क्योंकि इन दिनों हर कोई कोरोना काल के दौरान रुके हुए 18 माह के डीए एरियर को लेकर चर्चा कर रहा है। बजट में वित्त मंत्री ने साफ कर दिया था कि अभी रुके हुए डीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है, लेकिन एक बार फिर चर्चाओं का दौर गर्म में। बताया जा रहा है कि नए साल पर फरवरी में पेश होने वाले बजट में 18 माह के डीए को लेकर जरूर कोई ना कोई बड़ा फैसला होगा। सूत्रों का दावा है कि नए साल पर कर्मचारियों के खाते में 18 मई का डीए एरियर क्रेडिट करने को लेकर सरकार ने प्लान बना लिया है। साथ ही इसकी फाइल हुई तैयार भी हो चुकी है। सबको मालूम है कि कोरोना काल में जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही थी, उस वक्त सरकार ने सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता काट दिया था। साथ ही लगभग 18 माह तक महंगाई भत्ता कर्मचारियों को नहीं मिला। अब 18 माह के डीए को एरियर के रूप में दिए जाने की बात चल रही है। सरकार भी इस पर सहमति जता चुकी है। विभागीय सूत्र जरूर बता रहे हैं कि दिसंबर में 18 माह डीए और डीआर जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि कैबिनेट की बैठक में इस पर चर्चा सकारात्मक रही थी। हालांकि अभी यह तय नहीं किया गया कि कब तक यह भत्ता कर्मचारियों के खातों में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी सूत्रों के हवाले से खबर है। अगर ऐसा होता है, सरकार 18 महीने का डीए देती है केंद्रीय कर्मचारियों का, तो आप ये मान के चलिए जो छोटे कर्मचारी हैं, डी ग्रुप के, सी ग्रुप के, इनको एक सीधा सा बेनिफिट होगा। इनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी सी मजबूत होगी और जो पैसा आएगा वे अपने परिवार में लगाएंगे, अपने बच्चों की उच्च शिक्षा पे लगाएंगे। तो अगर सरकार 18 महीने के डीए को एरियर को जारी करती है तो सरकार का भी धन्यवाद होगा। और वैसे भी आर्थिक स्थिति में भी आज भारत बहुत ऊपर जा चुका है। तो मेरे हिसाब से भारत सरकार के पास में पैसों की तो कोई कमी है नहीं और इस समय देना चाहिए, क्योंकि उस समय कोरोना महामारी में पूरी दुनिया ही संकट में थी। तो देश की आर्थिक स्थिति को आगे ले जाने के लिए भाई वो डीए रोक लिया गया था, क्योंकि उस समय तो आप देख ही रहे थे कि कोई काम या कोई कंपनी, कोई फैक्ट्री, कुछ भी तो नहीं हो रहा था। यहाँ तक उस महामारी में जो लॉकडाउन हुआ था तो चिड़िया भी नहीं उड़ रही थी। तो ये अच्छी है कि सरकार इसके ऊपर सकारात्मक पहल कर रही है। और ये तो आने वाले दिनों में पता लगेगा कि इन खबरों में कितनी सच्चाई है और कितनी झूठ है। ये तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिसंबर का महीना हो गया तो जनवरी बीच में है, फरवरी में आम बजट आएगा। जय हिंद साथियों।